गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 पे है। ये सेम टू सेम 11 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो चलिए हम लोग एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं और इसके व्यास को दिखा देते हैं 20 सेंटीमीटर, है ना। तो 20 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या तो 10 होगी ना। चलिए आगे उसके देखते हैं। उसमें 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं खींची जाती हैं। इसमें दो जीवाएं खींचनी है, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी। तो पहले देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब दोनों जीवाएं, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कंडीशन दिया है केंद्र के एक ही ओर है। तो चलिए ये वृत्त है तो इसका केंद्र यहाँ होगा ना। तो एक ही ओर दोनों जीवाएं हैं, यानी कि ये केंद्र हुआ इसी के इसी तरफ में। पहले कंडीशन में ही कह रहा है कि एक ही ओर दोनों जीवाएं हैं, तो जो लंबी होगी वो केंद्र से नजदीक होगी, है ना, और जो थोड़ी छोटी होगी वो केंद्र से थोड़ी दूरी पर होगी। तो इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो चलिए इसका पहले नाम लिख देते हैं। इस बड़े वाले का नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड। ठीक है, दोनों को एक एक करके बनाया जाएगा। हम इसे मान लेते हैं ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, जो बड़ी जीवा है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है उसको मान लेते हैं सी डी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सी डी, और इसकी लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और व्यास दिया है आपके पास 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो 10 होगा ना। जब यहाँ पे आपका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर तो आप त्रिज्या निकालिएगा ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो 20/2 कट के 10 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए ना। तो चलिए अगर हम व्यास की रचना करें तो हम यहाँ से इसको ऐसे मिला तो, है ना, तो व्यास व्यास से ये पूरा होगा, लेकिन ये आधा मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। चलिए तो इस केंद्र को ओ नाम दे देते हैं, तो ये इसकी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर हम इस वृत्त के केंद्र से इन दोनों पर लंब खींच दे, दोनों जीवाएं पर लंब खींच दे, ठीक है, तो यहां से ये लंब खींच दे तो ये इनको दो बराबर भागों में बांटेगा ना। तो इसका नाम दीजिए P और इसका नाम दीजिए Q। तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि उसको दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि AP बराबर BP, है ना, और बराबर 1/2 AB, अर्थात आपका AP बराबर BP, है ना, और बराबर में आ जाएगा 1/2 AB। तो AB का आधा मतलब कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना है आपके पास, 16 है ना, काट दीजिए इसको 8 बार में, तो 8 सेंटीमीटर इसका आ गया, यानी कि ये वाला हिस्सा 8 है। तो अब यहाँ से इस ट्रायंगल में POB में पाइथागोरस लगा के इसको निकाल लेंगे। चलिए अब अगर हम क्या करते हैं, एक और त्रिज्या लेते हैं, हम लोग OD को भी यहाँ मिला देते हैं। तो ये भी तो 10 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी त्रिज्या है, समझ रहे ना बात को। चलिए अब अगर हम लोग देखें, ये OQ भी तो लंब है ना CD पर, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि CQ बराबर, है ना, CQ बराबर 1/2 ऑफ CD, यानी कि CQ बराबर में DQ बराबर में 1/2। CD का वैल्यू कितना है आपके पास, 12 है। चलिए इसको भी काट दीजिए, यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, समझ रहे ना बात को। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में निकालते हैं, क्या करेंगे, तो एक बार OQ निकाल लेंगे और OP निकाल लेंगे। ठीक है, OQ निकालेंगे और OP निकाल लेंगे, और इस पूरे OQ में से अगर OP को घटा देंगे तो PQ नहीं आ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ही ना निकालनी है आपकी, PQ निकालना है तो निकल जाएगा। तो एक एक करके दोनों त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोनों त्रिभुज में देखते हैं। पहला लेते हैं त्रिभुज POB में। ठीक है, POB में, इसमें तो आपको OP निकालना है, तो OP बराबर हो जाएगा √OB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, BP का स्क्वायर।
ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 100 और 8 का स्क्वायर 64, घटा दीजिएगा तो √36 ना, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह दूसरा त्रिभुज लिए, त्रिभुज कौन सा होगा, QOD में, तो OQ निकालना है ना, तो OQ बराबर इसमें भी हो जाएगा √OD का स्क्वायर माइनस DQ का स्क्वायर। ठीक है, OD का स्क्वायर माइनस DQ का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, सॉरी OD कितना है, OD देख लेंगे, OD तो त्रिज्या ही ना 10 है, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस DQ क्या है, ये वाला, तो DQ का देखिए यहाँ निकाले है ना 6 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 100 और माइनस में से जाके 36, घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 है ना, तो √64 का मतलब क्या, 8 ना। चलिए तो आपको तो निकाला PQ ना, PQ, तो PQ बराबर आप क्या लिखिएगा, OQ माइनस OP, है ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये जो निकला है OQ में से घटा देंगे किसको, OP को, इस वाले हिस्से को 6 सेंटीमीटर, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और इसमें दूसरा जो आपका कंडीशन कह रहा था, केंद्र के दोनों ओर स्थित है, तो देखिए करना क्या है, केंद्र के दोनों ओर स्थित में सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ बनाना भी वैसे ही है, बस फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिगर को आप यहाँ समझ सकते हैं, आप लीजिए एक ये इसका फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं, जगह कम है। चलिए इसमें फिगर को समझ लीजिए, यहाँ देखिए ये वृत्त हो गया, इसका ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। सेम काम वही करना है, आपको करना क्या है कि AB को इधर ले लेना है, ठीक, AB को इधर लेना है, इसका नाम दे देना है AB, ठीक, और एक दूसरा ले लेना है, ये जीवा जो होगा दूसरा होगा वो यहाँ पे ले लेते हैं CD, ठीक है, समझ गए ना बात को। चलिए इसका नाम दीजिए आप CD, जो नाम वो दिया है इसमें भी वही से दिखा देते हैं। और यहाँ से एक केंद्र से होकर लंब खींचा जाएगा, इस पे भी और इस पे भी, यानी दोनों से लंब खींचा जा रहा है, तो पहले उस पे खींच दीजिए और फिर यहाँ से इस पे खींच दीजिए, या एक ही बार सीधा लंबा खींच दीजिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम 2 बार खींचे इस लंब को। चलिए यहाँ से लंब खींचे, इसका P बिंदु दे दीजिए, और यहाँ से जो लंब खींचे इसको Q बिंदु दे दिए। और सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि OB को मिला दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जो है OD को मिला दे रहा है, समझ ना। अब देखिए करना क्या है आपको, एक्चुअल में सब कुछ ये जो इसमें लिखे हैं वही सारा कुछ नोट कर देना है केस सेकंड के लिए। सब कुछ जो ऊपर आप लिखे हैं ना, ये सब जितना भी प्रूफ किए हैं सब ये फिगर बना के वही काम करना होगा। इसका भी आप निकालिएगा, तो ये टोटल 16 था, तो ये 8 हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, सेम निकालिएगा तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 6, यही ना आएगा। तो जब इस ये देख रहे हैं ना आप, PQ की ना वैल्यू निकालने के सेकंड में, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, सेम काम करना है ना, जो पहले को अभी ऊपर किया ना, सेम टू सेम वही छाप देना आपको। यहाँ से आपको फिर PQ प्राप्त हो जाता है। PQ में इसमें क्या करना होगा कि OP और OQ को जोड़ना होगा, दिख रहा है फिगर में, आप पिछले क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो 8 सेंटी कितना था OP कितना था, इसके पहले जो निकाले थे 6 निकाले थे ना, या 6 + 8 या 8 + 6 लिख दीजिए, एक ही बात है। चलिए तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर दोनों के बीच की, देख रहा है ना, इसमें जुड़ जा रहा है, समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन